तो दोस्तों, अगर आपने भी 12th के बाद हिस्ट्री में ग्रेजुएशन यानी बीए हिस्ट्री के साथ कंप्लीट किया है, या फिर आपने बीए के बाद एमए हिस्ट्री करके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री से बीए या एमए तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें आगे कैरियर का कोई ऑप्शंस नहीं मिल पाता है। और वे लोग ये सोचते हैं कि बीए या एमए करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस फ़ायदे के नाम पर एक डिग्री है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टेड कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें से आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी कैरियर ऑप्शन को चुन सकते हैं। नंबर 1, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, जो कि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर एंड इंटरेस्टेड कैरियर ऑप्शंस में से एक है। जहां इनके कार्य की बात करें तो इनका काम पुरानी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट इतिहास को खोजने का कार्य और इन्हें संरक्षित करने का कार्य करते हैं। और आज की डेट में हम लोग इतिहास के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं, जैसे कि राजाओं महाराजाओं का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता या दूसरी कोई पुरानी सभ्यता की जानकारी, इन सभी इतिहास को सामने लाने वाले और कोई नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट ही होते हैं। और इतिहास की खोज के अलावा इन्हें ऐतिहासिक वस्तुओं और सभ्यताओं की खोज से लेकर आधुनिक संग्रहालयों के संरक्षण का काम भी करना होता है। हालांकि इसकी कई सारी ब्रांचेस भी है जिनमें स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। जैसे कि आप चाहे तो इस फील्ड में आने के बाद कॉइन की स्टडी करने वाले स्पेशलिस्ट बन जाए, या शिलालेख को समझने वाले पुरातत्व लेखा बन सकते हैं। अब बात करें इस फील्ड में कैरियर कैसे बनाए इसकी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बीए हिस्ट्री कंप्लीट करके बीए के बाद एमए हिस्ट्री या एमए आर्कियोलॉजी या फिर एमए एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। वो भी कम से कम 55% अंकों के साथ आपको इस एमए की डिग्री को कंप्लीट करना होगा। अब एमए हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी से करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट दोनों में से किसी भी सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। जहां सरकारी जॉब्स की बात करें तो आप भारत के अंदर मुख्य रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई, विदेश मंत्रालय का हिस्टोरिकल विभाग, राज्यों की पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विभिन्न म्यूजियम और एनजीओ में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च करने वाली कई प्राइवेट संस्थाएं, पर्यटन विभाग और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल भी इन विशेषज्ञों को जॉब देता है। जहां इनकी सैलरी की बात करें तो भारत में आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एवरेज सैलरी 65,000 से 73,000 रुपये प्रति माह रखी गई है। लेकिन आपके लिए यह ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सैलरी एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जॉब प्रोफाइल और वर्क प्लेस के आधार पर अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कम सैलरी पर काम करना भी पड़ सकता है। नंबर 2, ट्रैवल गाइड। आज के दौर में लोगों में ट्रैवलिंग का शौक बढ़ता जा रहा है। एक अच्छा इतिहासकार एक अच्छा ट्रैवल गाइड भी बन सकता है। तो अगर आपको घूमने का शौक है और आपको लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करना पसंद है, तो टूरिस्ट गाइड बनना आपके लिए एक शानदार कैरियर ऑप्शन हो सकता है। इसके कार्य की बात करें तो टूरिस्ट गाइड पर्यटकों को टूरिज्म प्लेस या उनके आसपास के स्थानों और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। वे पर्यटकों को यात्रा प्लान बनाने, रहने के लिए होटल बुक करने और परिवहन व्यवस्था करने में भी मदद करते हैं। आप टूरिस्ट गाइड कैसे बने इसकी बात करें तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ टूरिस्ट गाइड कंपनियां ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है। तो अगर आपने भी 12th के आगे की स्टडी की है तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा अच्छा है। तो 12th या ग्रेजुएट के बाद आपके टूरिज्म से रिलेटेड किसी भी कोर्स या डिप्लोमा को कंप्लीट करना होगा। कुछ ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड कोर्स की बात करें तो आप अपनी योग्यता और इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट इन टूरिज्म, यह 6 महीने का एक कोर्स है जो आपको पर्यटन उद्योगों के बारे में बेसिक जानकारी प्रदान करता है। डिप्लोमा इन टूरिज्म, यह 1 साल का कोर्स है जो आपको पर्यटन उद्योगों के बारे में अधिक डिटेल से जानकारी प्रदान करता है। बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक 3 साल का कोर्स है जो आपको पर्यटन उद्योगों में मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो अब आप यहाँ पर
अपने इंटरेस्ट के अनुसार ट्रैवल से रिलेटेड किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ट्रैवल गाइड नहीं बन सकते हैं। इसके बाद आपको टूरिस्ट गाइड बनने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आप संबंधित राज्य सरकार के पर्यटन विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर थर्ड, कंजर्वेटर और म्यूजियोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास और इतिहास से जुड़ी पुरानी सामग्री, कलाकृति पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए म्यूजियोलॉजी में करियर बनाना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको म्यूज़ियम में रहते हुए हिस्टोरिकल रिसर्च और कलेक्शन के साथ उन चीज़ों के रखरखाव का कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 12th या बीए के बाद म्यूजियोलॉजी कोर्स करना पड़ेगा। म्यूजियोलॉजी कोर्स में इतिहास और पुरातत्व के साथ साथ समाज और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च और कलेक्शन के साथ उन चीज़ों के रखरखाव, म्यूजियम डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है। म्यूजियम से जुड़ी कोर्स की बात करें तो यहाँ म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्सेज भी उपलब्ध है। आप अपने मन मुताबिक और ज़रूरत के हिसाब से 12th या बीए कंप्लीट करने के बाद किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और म्यूजियोलॉजी से जुड़े किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, आर्ट गैलरी आदि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जहां म्यूजियोलॉजिस्ट किसी भी म्यूजियम में क्यूरेटर, डिप्टी क्यूरेटर, रिसर्च एसोसिएटिव मैनेजर आदि के रूप में काम कर सकते हैं, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब मौजूद है। नंबर फोर्थ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इतिहास में एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना भी एक दिलचस्प कैरियर ऑप्शंस में से एक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कार्य की बात करें तो इसमें आपको पास्ट यानी हजारों साल पहले के जीवन कैसा था, पुरानी सभ्यता कैसे जीवन व्यतीत करती थी, हमारा विकास कैसे हुआ, इंसान सभ्यता के कितने पड़ावों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा, इसी तरह के सवाल के जवाब को एंथ्रोपोलॉजिस्ट ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं, जिसके लिए आपको बीए कंप्लीट करने के बाद एंथ्रोपोलॉजी के साथ मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी। आज के समय में भारत के कई यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अध्ययन कराया जाता है। इस विषय में अतीत और वर्तमान समाज के साथ मानव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में एमए की डिग्री लेने के बाद आप भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई, प्लानिंग कमीशन जैसे संस्थान में रिसर्च की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा क्यूरेटर, टूर गाइड, हिस्टोरिकल सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस कंपनी, लाइब्रेरी, पब्लिकेशन कंपनी में आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप एक टीचर के रूप में अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए प्रोफेसर की जॉब काफ़ी अच्छी रहेगी। इनके कार्य की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी एक विषय से संबंधित शैक्षणिक एवं शोध का कार्य करते हैं। साथ ही प्रशासनिक कार्य भी संभालने का जिम्मा इनके ऊपर ही होता है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के छात्रों को पढ़ाना होता है, साथ ही रिसर्च में भी उनकी मदद करनी होती है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको दूसरे किसी जॉब के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है और काफ़ी सालों का समय भी आपको लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए कैंडिडेट्स को यूजी कंप्लीट करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होती है। पीजी करने के बाद कैंडिडेट को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास करने के बाद इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन सब के बाद प्रोफेसर की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। प्रोफेसर की सैलरी उनके एक्सपीरियंस और पोस्ट पर निर्भर करता है। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर को 30,000 से 60,000 रुपये महीना सैलरी दिया जाता है। इसके अलावा एसोसिएटिव प्रोफेसर को 60,000 से 1,00,000 रुपये तक के बीच की सैलरी दी जाती है। गेस्ट प्रोफेसर को 21,217 से 30,000 रुपये तक की मंथली सैलरी दी जाती है। इसके अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 1 से 2 लाख रुपये की रेंज में सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए टॉप 5 बेस्ट करियर ऑप्शंस। इनमें से आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी करियर ऑप्शन को चुन सकते हैं
और इसके अलावा अगर आपको कैरियर से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद है तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।